तो आप सभी को पता है कि ट्रेडिंग इन द जोन ट्रेडर के लिए एक वरदान है और आज इसी वरदान वाली किताब से मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। इन सारे लेसन्स को समझने में एक बिगिनर ट्रेडर का कितना नुकसान होता है आप ये सोच नहीं सकते और कितना समय लगता है तो वो तो छोड़ ही दो, लेकिन जो लोग ये बुक पढ़ लेते हैं वो इस चीज को पहले ही सीख जाते हैं। और आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो टेंशन की बात है नहीं, आपको मिल ही गया है वो सारे पॉइंट। तो यूएस के बहुत बड़े ट्रेडर लैरी हाइट से एक बार एक बंदे ने सवाल किया कि भाई आप ट्रेड तो करते हो, आपको ये बोर नहीं करता है एक ही चीज बार बार देखना, दिमाग का दही नहीं होता, ये कुछ काइंड ऑफ पकाऊ काम नहीं है? तो लैरी हाइट का उस पर रिप्लाई जो था वो आपको सुनना चाहिए। उनका कहना था कि मैं ट्रेड एक्साइटमेंट के लिए नहीं करता हूँ, थ्रिल के लिए नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड पैसे कमाने के लिए करता हूँ, जीतने के लिए करता हूँ। मैं ट्रेड करता हूं क्योंकि ट्रेड मेरे बेसिक कैरेक्टर का हिस्सा है। तो इसी से जो पहला पॉइंट आता है कि बिल्ड अ रिपीटेबल ट्रेडिंग रूटीन। देखो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो ट्रेडिंग को एज अ थ्रिल लेना शुरू कर देते हैं। आज कुछ भी बाय कर रहे हैं, पहले से कोई प्री प्लान नहीं है मार्केट में, डायरेक्टली जाके जंप कर देते हैं और कुछ भी रैंडम स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर बाय करना शुरू कर देते हैं, कुछ भी उलझुल क्वांटिटी में भी ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सीरियसली ट्रेडिंग को आपको परस्यू करना है एज अ प्रोफेशन तो आपको एक रिपीटेबल ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा। आपको लग रहा होगा कि यार थ्योरी तो पहले भी आपने बहुत बार बताया, प्रैक्टिकली बताओ कैसे करना है इस चीज को। देखो सबसे पहले आपको मार्केट का सेगमेंट चुन लो अपना, स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर सेलिंग बाइंग जो करना है चुन लिया। टाइमिंग चुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस टाइमिंग में ट्रेड करोगे? 9:30 बजे करोगे, मार्केट खुलते ही करोगे, 12 बजे के टाइम में करोगे, या 1:30 बजे के बाद जो मोमेंटम आता है मार्केट में उस समय ट्रेड करोगे, या 3 PM 2:30 PM कुछ भी टाइप का जब आपको लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम आता है तब करोगे, ये सिर्फ एक्सपायरी में ट्रेड करोगे? जो भी टाइमिंग आपको सूट करता है, हो सकता है आपको अभी पता नहीं है, 10 दिन ट्रेड करके देख लो, जर्नल बना के निकाल लो कि कौन सा चीज में आपको सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलता है। टाइमिंग सिलेक्ट हो गया, टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होगा। ये नहीं कि आज हम आधा घंटे वाला कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं और कल सीधे जाके 1 मिनट वाले में कर रहे हैं, कल 5 मिनट वाले कैंडल में कर रहे हैं। हाँ कभी कभी होता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिला तो आप सीधे जंप किए, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और फिर निकल गए। लेकिन अगर आप बार बार इस चीज को अपने ट्रेडिंग में इंक्लूड करोगे तो बहुत ज्यादा ही रैंडमनेस आपके ट्रेडिंग में आ जाएगा, जिससे कि आपको एक प्रोफेशनल आउटकम निकालने में प्रॉब्लम होगा। अब जो दूसरा पॉइंट है वो इतना जबरदस्त पॉइंट है ट्रेडिंग इन द जोन बुक का कि इसको आपको अपने वॉल पे इसको चिपका देना चाहिए, लिख के रख देना चाहिए, ताकि ये चीज आपको रिमाइंड करता रहे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। वो दूसरा पॉइंट है, कोट की तरह आप इसको देखो कि ओनली द बेस्ट ट्रेडर कैन कट देयर लॉसेस विदाउट एनी हेजिटेशन इफ इट इज नॉट वर्किंग। बिगिनर ट्रेडर कभी भी विदाउट हेजिटेशन नहीं काट सकता है लॉसेस को। वो लॉसेस जब भी होगा एक डिलेमा में चले जाएगा, कंफ्यूजन वाले स्टेट में चले जाएगा कि रुकूं, वेट करूं, देख लेता हूं कहीं रिकवर ना हो जाए, स्टॉप लॉस नीचे कर देगा और नीचे कर देगा, हटा देगा स्टॉप लॉस, या फिर स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट कर जाएगा। पर जो बेस्ट ट्रेडर है, जो सबसे प्रोफेशनल ट्रेडर है, वही विदाउट एनी हेजिटेशन विदाउट एनी डाउट अपने ट्रेडिंग को, अपने लॉसेस को कट करते हैं अगर वो ट्रेड नहीं चल रहा है उनके अकॉर्डिंग। सोचते भी नहीं है, वो पोजीशन काट देते हैं। और ये खूबी आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। अगर ये खूबी आप अपने अंदर डेवलप कर लोगे तो फिर भूल ही जाओ कि लाइफ में कभी भी आपको कोई बड़ा नुकसान होगा। जब भी होगा कैलकुलेटेड लॉस होगा, कभी भी आपको सरप्राइज लॉस नहीं होगा, कभी भी आप अचानक से मार्केट में वो आपके साथ घटना नहीं होगा जो कि आप सोचे ही नहीं हो, और अनप्लैंड कुछ ऐसा हो गया जिसको आपको रिवेंज लेके मार्केट या इमोशनल होकर मार्केट में रिकवर करने के पीछे भागना होगा। क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड हो, आपको पता है कि कहां मेरा ट्रेड काम नहीं कर रहा है, एग्जिट कर जाओगे, कोई वेट नहीं करना है। तो अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो जो पॉइंट आपने डिसाइड किया था स्टॉप लॉस का, वो आपका आखिरी पॉइंट है। हेजिटेशन, डाउट आना भी नहीं चाहिए माइंड में। ये नहीं कि डाउट नहीं करेंगे, आना ही नहीं चाहिए आपके माइंड में। अगर डाउट आ रहा है तो अभी भी आपको उस चीज को मास्टर करने में थोड़ी सी कसर बाकी है, उसको कंप्लीट करो ताकि आप विदाउट हेजिटेशन इस चीज को अप्लाई कर पाओ। पॉइंट नंबर 3, आपको मैंने बहुत बारी अपने वीडियोस में बताया है कि अगर आप एक बड़ा एक्सपेक्टेशन सेट करते हो तो उससे आपको जेन्युइनली सोच के बताओ क्या फायदा होता है। कोई फायदा नहीं होता है आपको एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके, उल्टा आपको उस चीज का नुकसान हो जाता है। मान लो आपने एक्सपेक्टेशन बिल्ड किया कि 1 लाख रुपए मैंने अपने अकाउंट में डाला है, इस महीना एटलीस्ट 25,000 तो कमाऊंगा ही। चलो ठीक है, एक रीजनेबल लग भी सकता है ये वाला, बट बहुत सारे लोग क्या रख लेते हैं कि मैं 1 लाख डाला हूं, इस महीने इसको एटलीस्ट डबल कर दूंगा। अब क्या हुआ, देखो मार्केट आपके हाथ में नहीं है, लॉसेस हो प्रॉफिट हो, इसमें आपका कितना कंट्रोल है। अगर आपके कंट्रोल में होता तो आप तो डेली कैपिटल डबल करते। आपके कंट्रोल में कुछ तो है ही नहीं, आपके कंट्रोल में सिर्फ लॉसेस है। आप लॉसेस कर सकते हो, प्रॉफिट आपके कंट्रोल में तो है नहीं। तो एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गया आपका 1 लाख रुपए का। अब आपको अगर 40,000 ही हुआ ना तो भी
थोड़ा सा कहीं ना माइंड में कसर रह जाएगा, यार 40,000 हुआ, मजा नहीं आया या डबल नहीं हो पाया। और आप कोशिश करोगे, कभी आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, आपके साथ होता होगा, मेरे साथ तो शुरुआत में बहुत हुआ है कि आप अगर 9,800 रुपए कमा लिए ना, तो 10,000 का राउंड फिगर करने के चक्कर में आपको 9,800 रुपए लॉस कर देते हो। अब आपको मैं बता देता हूं कि एक्सपेक्टेशन रखना कैसा चाहिए। देखो, एक्सपेक्टेशन एकदम नहीं रखोगे तो बोलोगे तो लॉस भी हो रहा है, यार कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है मार्केट से, तो मोटिवेशन ही नहीं रहेगा मार्केट में आपका। एक्सपेक्टेशन रखना है, एक्सपेक्टेशन रखना है वीकली प्रॉफिटेबल होने का, मंथली प्रॉफिटेबल होने का। टारगेट सेट नहीं कर लेना है कि मुझे 25,000 कमाना है या 50,000 कमाना है या 5 लाख कमाना है, कोई टारगेट नहीं सेट करना है। टारगेट सेट करोगे, वो चीज अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर इमोशनली आप हट होगे, उस डैमेज को रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर दोगे, जिससे कि वापस से आप लूप में फंस जाओगे। इसीलिए रीजनेबल एक्सपेक्टेशन सेट रखो और उसके लिए उसके पीछे काम भी करो। बट बनना होगा तो पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन रख लोगे तो ही ट्रिपल होगा ऐसा नहीं है। नहीं रखोगे तब ट्रिपल हो जाएगा, तो ज्यादा मजा आएगा ना भाई। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन ज्यादा बिल्ड नहीं करना। तो आखिरी पॉइंट जो है वो जबरदस्त पॉइंट है, इस चीज को भी आप रियल लाइफ में तो शायद फॉलो कर लेते होंगे लेकिन ट्रेडिंग में नहीं करते हो, वो है वन ट्रेड वाला माइंडसेट। आपको एक ट्रेड या फिर एक दिन वाला माइंडसेट लेके चलना ही नहीं है। आप एक ट्रेड लेते हो, प्रॉफिट हो गया तो आप अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर समझ लिए, या आप बहुत खुश हो गए कि यार प्रॉफिट हो गया, आज तो पैसा कमा लिया मैंने। लॉस हो गया, इमोशनल हो गए, उदास हो गए कि लॉस हो गया, इतना बड़ा लॉस हो गया, इसको कैसे मैं लेके जाऊं, एक काम करता हूं इसको रिकवर कर लेता हूं, या कुछ भी इस टाइप का माइंड में आपके ख्याल आना शुरू हो जाता है। पर इसके जगह पे अगर आप एक बिजनेस वाला अप्रोच रखोगे, एक बिजनेसमैन एक कस्टमर आ जाने से क्या उछलना शुरू कर देगा, और एक दिन कस्टमर अगर थोड़ा कम आ गया तो क्या वो उदास बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। मंथली ओवर अ पीरियड देखेगा ना कि कितना ज्यादा, ओवर अ मंथ देखेगा ना, ओवर अ वीक देखेगा, ओवर अ डे देखेगा कि क्या हुआ उसका, लॉन्ग टर्म में कैसा रिजल्ट मिल रहा है, ये ज्यादा मैटर करता है। आज क्या रिजल्ट मिल रहा है, एक ट्रेड में क्या हो गया, उससे कोई मैटर नहीं करता है ट्रेडिंग में। जैसे कि एक कॉइन फ्लिप वाला एग्जांपल भी है कि अगर आप और मैं कॉइन फ्लिप बेट करते हैं और रूल ये रहता है कि अगर आप जीतोगे तो मैं आपको 500 दूंगा, और अगर मैं जीता तो आप हमको 1,000 रुपए दोगे। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यार मेरे पास तो अनफेयर एडवांटेज है, मेरे पास तो एज है। लेकिन होता क्या है कि मैंने कॉइन फ्लिप किया, मैंने बोला हेड, आ गया टेल, आपको 500 दिया। फिर कॉइन फ्लिप किया, फिर बोला मैंने हेड, आ गया टेल, आपको मैंने 500 दिया। फिर बोला मैंने हेड, आ गया टेल, मैंने आपको 500 दिया। अगली बार मैं जीत गया, इसके बाद बोला यार टेल में लगाता हूं पैसा, फिर मैं टेल में लगाने लगा, फिर मैं हेड में लगाने लगा, इस चीज को बफर करने लगा। तो इससे क्या हुआ कि मैंने अपने जो एज था उसका फायदा नहीं उठा पाया। दूसरा, अब मैं अगर ये माइंडसेट बना लूं कि यार 6 बार से ट्रेड कर रहा हूं, उल्टा मेरा 1500 का नुकसान हो गया है, तो आप तो बार बार जीत जा रहे हो मुझसे, एक काम करते हैं ये गेम हमसे नहीं होता, मैं दूसरा किसी से जाके चैलेंज लगाता हूं। ये तरीका बताओ, क्या मैंने सही फैसला किया? नहीं ना किया। मेरा समय आता, बट मैंने जो अपना डिसीजन बना लिया वो बहुत ही छोटे सैंपल पे बना लिया। 5 ट्रेड मेरा क्या नहीं चला, मैं अपने आप को एक फेलियर समझने लगा, जबकि इतना बढ़िया एज था मेरे पास। उसी के उलट 2 ट्रेड मान लो अगर आप जीत गए और आप इस गेम में अपने आप को 30 मार खान समझ लोगे, तो क्या प्रॉब्लम होगा? आने वाला टाइम आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए कभी भी एक ट्रेड वाला माइंडसेट रखना ही नहीं है। आपको क्या देखना है, जीतने पे 1,000 रुपया मिल रहा है, हारने पे 500 जा रहा है, तो मैं सही रास्ता में हूं। तो अगर मैं सही रास्ते पर हूं तो फिर टेंशन लेना ही नहीं है। लंबा नंबर पे देखेंगे ना, सैंपल में देखेंगे, हो सकता है वहां भी गड़बड़ हो, बट कम से कम 100 सैंपल तो हो मेरे पास। एक सैंपल में क्या समझ में आएगा? तो इसीलिए कभी भी किसी भी चीज को देखो एज अ लार्ज सैंपल में देखो, एज अ लार्ज स्केल पे देखो। एक ट्रेड, एक दिन, एक लॉस आपको लूजर नहीं बनाता है, एक प्रॉफिट आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाता है। एक प्रॉफिटेबल स्ट्रिक से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते हो, या फिर लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है उससे भी आप लाइफ टाइम लूजर नहीं बन गए हो। ट्रेडिंग लंबा टाइम का गेम है। ट्रेडिंग आप सोचो कि 10 साल, 20 साल, 30 साल आपको ट्रेडिंग करना है लाइफ में। अभी से ही परेशान नहीं होना है इस चीज को लेके, स्मूथली, स्लोली, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल ट्रेडर बन जाओगे अगर सही डायरेक्शन में हो तो। मैं इस चैनल में आपको और भी इस टाइप के कंटेंट्स देता रहूंगा जैसे कि आप सही डायरेक्शन पे चल सको। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मेरा भी हौसला बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।